जो एसपी साहब ऊपर बैठे संविधान उनके लिए भी बराबर है, जो निचले छोर का व्यक्ति है संविधान उनके लिए भी बराबर है। कर्नल जो हमारे सेक्टर में मतलब वहाँ पे घूमता रहता पार्क में, किसी को भी वहाँ पे घुसने नहीं देखिए देता। जैसे हमारी बहनों ने बताया, बहनों एक मिनट को, जैसे हमारी बहनों ने बताया आपको कि हम प्लान कर रहे थे आज 8 तारीख का हमने समय दिया था और बिल्कुल समय दिया था, बिल्कुल डंके की चोट पे दिया था कि जब महिलाओं सुरक्षित नहीं होगी, महिलाओं की बातें नहीं मानी जाएगी तो 100% ये चीज़ होगी। जी, आज का प्लान था आपका आईजी चौक पे बताया जा रहा था मांगों को लेकर, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो प्लान के बारे में थोड़ा समझाएंगे, कहाँ तक पहुंची कार्रवाई बताइए। ऐसा सर आज का हमारा एजेंडा था कि 8 तारीख को जो है हम अपना पलायन करेंगे पूरे परिवार समेत, सामान समेत, और वो हमने कर भी रखा था। लेकिन एन टाइम पे जो है अधिकारी महोदय का जो है यहाँ से डीएसपी साहब का एक मैसेज आ गया कि आप जो है पलायन करने से पहले हम आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं, और उस मीटिंग में अगर आपको यूँ लगे कि भी आप हमारी बातों से या हमारी कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं तो आप जो है ये पलायन का जो है आप मन थोड़ा बदल दीजिए, और बाकी जो अगर लगे कि आप संतुष्ट नहीं हैं तो जो आपने करना है वो करना ही है। तो हमें भी सोचा कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन का के साथ कोऑपरेट ज़रूर करेंगे, और उस कोऑपरेशन के जो भावना के साथ आज हम सबसे पहले जो हैं मिले हैं अपने एसपी गंगाराम पुनिया जी से। उनसे मिलने के बाद हमें लगा कि भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, और उन्होंने आज बताया कि एक को अरेस्ट कर लिया गया है और पवन जो है उसको जल्दी ही जो है उसको अरेस्ट कर लेंगे और उसको सस्पेंड होने का जो प्रोसीजर है वो भी हो जाएगा, और बाकी जो दोषी हैं रामीर फौजी और जो करमपाल गुहाड़ है उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। उन्होंने 2-3 दिन का, 2 दिन तो कहा ही है कि तीसरा दिन लग जाए तो आप फिर यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। तो 2-3 दिन के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि भी कोई कमी पेशी रह गया तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप मेरे से आप बात कर सकते हैं। आज उन्होंने ये बोला कि आप जो है 164 के आपके बयान हो चुके हैं, नहीं हमने कहा कि नहीं हुए हैं। बोला आप कल जो है 11 बजे 164 के बयान करवाइए, और उसके बाद जो है ये 2-3 दिन का हमारा प्रोसीजर है, ये सारे अरेस्ट हो जाएंगे। ये था कि चोट मारेगी, जाति सूचक गालियाँ देगी। जब हमने दूसरे पक्ष से बात करी तो वो कह रहे सरासर ये झूठ है, मैं सिर्फ वहाँ पे बुजुर्ग के नाते गया था और वहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद के लिए गया था, मगर उन्होंने गलत समझा इस बात। ऐसा सर वो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। उनसे अगर कोई पूछने वाला हो कि वो, उन्होंने ये भी कहा कि हम इनको बचा रहे थे, फिर उनसे पूछे कि वो हमें पीट कौन रहा था, किससे हमें बचा रहे थे, पीट कौन रहा था, बचा किससे रहे थे, क्योंकि पीटने वाले वो खुद थे, गालियाँ देने वाले खुद थे, तो आरोपी खुद ही हैं, तो हमें किससे बचा रहे थे तो वो सफ़ेद झूठ बोलने लग रहे हैं। उनको हम जाति तौर पे जानते हैं, पवन को जानते हैं, रामीर फौजी को जानते हैं। कर्नल जो हमारे सेक्टर में मतलब वहाँ पे घूमता रहता पार्क में, किसी को भी वहाँ पे घुसने नहीं देता। ये डेली किसी ना किसी की वीडियो बना के फ़ोटो खींच के पुलिस वालों को भी परेशान करता रहता है, तो वो सारे सेक्टर वालों को पता है उसके बारे में। तो आज पुलिस ने हमें ये मतलब संतुष्टि का जो पॉइंट बताया कि संतुष्टि हमारी करवाई कि हम 2-3 दिन के अंदर इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर मेरा यही कहना है कि एसपी साहब ने जो आज हमारी बात बहुत अच्छे से सुनी है, इत्मीनान से सुनी है, और हमें भरोसा दिलाया कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकियों का उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी। तो सर हम थोड़े संतुष्ट हैं इस बात से, और दोषी ये ना समझे कि हमने आज अगर पलायन स्थगित किया है, हमने पलायन स्थगित नहीं किया है, धरना स्थगित नहीं किया है। हम 2-3 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम दोबारा से धरने पे बैठेंगे। देखिए जैसे हमारी बहनों ने बताया, बहनों एक मिनट को, जैसे हमारी बहनों ने बताया आपको कि हम प्लान कर रहे थे आज 8 तारीख का हमने समय दिया था और बिल्कुल समय दिया था, बिल्कुल डंके की चोट पे दिया था कि जब महिलाओं सुरक्षित नहीं होगी, महिलाओं की बातें नहीं मानी जाएगी तो 100% ये चीज़ होगी। इसलिए हमने बिल्कुल बहनों ने कहा कि हम घर छोड़ेंगे, प्लान करेंगे और एडीजीपी साहब के आगे धरना देंगे। लेकिन उससे पहले रात को ही 11 से 12 बजे तक, 1 बजे तक सीआईडी के मार्फत, डीएसपी साहब के मार्फत और एसपी साहब के मार्फत मेरे पास भी फ़ोन आ रहे थे कि कल आप एक मीटिंग कर लो, प्लान ना करो, प्लान ना करो, प्लान ना करो। तो मैंने कहा कि जब अगर लोगों की, आम जनमानस की बातें नहीं मानी जाती, महिलाओं की बातें मानी नहीं जाती, तो फिर ये कैसे चलेगा? देश सुरक्षा गुंडाई से थोड़ी चलता है, कोई तानाशाही थोड़ी ना है। देश तो सर संविधान से चलता है। जब संविधानिक क्षेत्र से अगर बार चीज़ें होंगी तो फिर दर्द सबको होगा। अब वो लोग बचने के फिराक में बार बार कुछ कह रहे हैं। उनकी खुद की स्टेटमेंट आपने लोगों ने ली, वो मीडिया कर्मियों ने खुद उनको धमकाने का काम किया। भाई तो आप क्या बात कर रहे हो, आप ढंग से बातचीत नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं है। लेकिन अब बहनों के साथ में भीम आर्मी शुरू पहले दिन से खड़ी है और लास्ट डे तक बेशक हमें
बेशक हमें अगर डीएसपी साहब एसपी साहब मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगा के बेशक मुझे अंदर दे दें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, ना मैं झुका। अगर आज एसपी साहब जी मिले थे, एसपी साहब ने क्या कहा था कि हम इनको 2 से 3 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे। अगर इनके 164 के बयान करवाओ कल, और एक हमने गिरफ्तार कर लिया गया है, और 2 से 3 दिन के अंदर इनको गिरफ्तार कर लेंगे। जब ये 2 से 3 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम भाई बंधुओं से मेरी अपील, भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारियों से मेरी अपील कि बिना कहे बिना बताए आप सब लोग एडीजीपी ऑफिस के सामने पहुंचने का काम करेंगे। अगर 2 से 3 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई, मैं सबको एक बार अपील करके अपडेट कर दूंगा। अगर ये गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर यहाँ पे भीम आर्मी के लोग अर्धनंगन होके एडीजीपी साहब के सामने प्रदर्शन भी करेंगे, और वहीं पे अपना डंडा और झंडा और टेंट और दरी वहीं पे लगाएंगे। बेशक उसके बाद में हमें जेल में डालेंगे। जब एक चीज़ बताओ, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, इतने बड़ी बड़ी कुर्सियों पे आप लोग बैठे हैं, तो इनकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे सरों की कीमत है, यहाँ पे हम सर भी इकट्ठे कर सकते हैं। हमारा ये अधिकार है, हमारा अधिकार क्षेत्र है, और ये अधिकार क्षेत्र हमें किसी को छीनने नहीं देंगे। अगर ये मेरा चैलेंज माने, अब 2 से 3 दिन के अंदर ये गिरफ्तारी होगी, नहीं गिरफ्तारी हुई तो दोबारा से फिर हम वही काम